पंचायती राज चुनाव अंतिम चरण में हैं। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। तीसरे चरण के चुनाव 1 दिसंबर को होने जा रहे हैं। हम अभी भलोकागढ़ा में खड़े हैं। वार्ड 38 से यहाँ पर 2 पंचायत समितियाँ आती हैं, कुराबड़ और मावली। आपको बता दें कि कुराबड़ में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की प्रधान रही हैं, वहीं मावली में कांग्रेस के प्रधान रहे हैं। जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और इस गांव की, इस एरिया की सबसे बड़ी जो समस्या है वह पेयजल की है। इस हैंडपंप को देखने से ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, किस तरह का नेता चाहिए आपको? जनता की सेवा करने वाला और शुभ काम, अच्छा काम करने वाला नेता चाहिए। आप इतने सालों से इस क्षेत्र में हैं, सबसे बड़ी समस्या इस गाँव की क्या है? एक तो वो पानी की है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है और कुछ एरिया ऐसा जैसे बेगलो जैसा एरिया, वहाँ पे रास्ते की भी समस्या है। सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है। आपके यहाँ पर नेता जीतने के बाद कभी आए? जो नेता जीतने के बाद एक भी बार नहीं आए। जैसे अभी एमएलए साहब जीते हैं, ठीक है, आज दिन तक वापस नहीं आए। वोट लेकर के गए, उसके बाद आज दिन तक वापस नहीं आए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हीरालाल। क्या समस्या है इस गाँव? ये पानी की है, ये नहर है बिल्कुल ही, और जमीन सब नहरों खराब है, जा कच्ची है, खराब हो रही है जमीन। कभी नेता आए यहाँ पर? देता तो भी बताया कि 1-2 साल से अभी तक तो धर्मनाथ जी नहीं आए। आपके प्रधान कौन है? अभी तो बनेगा जब एक पहले वाले प्रधान कौन? वो खान है, नहीं रेशमा खान। वो कभी आई यहाँ पे? दिया कभी रेशमा। आपने कोई शिकायत की? किसको करे शिकायत, आवे तो वो सब करे। हर बार वोट देते हैं, वोट देने के बाद अरे वोट तो देवे में तो वोट देने के बाद वोट आता ही नहीं है तो किसको कहते हैं? वोट देने के बाद में कोई आता ही नहीं है नेता तो किसको कहते हैं? कौन सुनता है? किससे मिला के ये है कि चुनाव के दौरान ही यहाँ पर जन नेता आते हैं, उसके बाद में नहीं उसके आते। बाद में आते भी नहीं है। मूलभूत समस्या क्या क्या है इन गाँवों की? हमारी नहर की समस्या बहुत भारी है। जितने जमीन है वो उर उगड़ी की सब है। जी, आप बताइए, आपने कितनी बार वोट दिया अभी तक? जी, जो आपरे बूट चालू भी ददी रहे बूट चालू जब से आप वोट दे रहे हैं? दे रहे हैं। कभी वोट देने के बाद खुशी हुई है आपको? खुशी भी हुई, तो काम नहीं करेगा तो खुशी क्यों मिलेगा? आप बता सकते हैं किस कार्यकाल में यहाँ पर अच्छा काम हुआ है, किसके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ है? अभी तक तो अच्छा काम कोई सही नहीं हुआ। अभी नहर का काम है और अटी रास्ता का है, पानी की कमी है। किस तरह का नेता चाहते हैं आप? नेता तो ये काम करो वाला चाहेगा, काम रो जगदीश डांगे, मैं कहीं हूँ। आप क्या समस्या है इस गाँव की? इस गांव की समस्या पानी की है और रास्ता सही नहीं है, नालियों की। आपका नाम बताइए। कालूलाल डांगी। क्या समस्या है इस गाँव की? सर, जो अभी हमारे गौरपद की जो रोड भी बनी ना, उसकी नाली भी नहीं बनाई उन्होंने। उन लोगों ने जो बनाई, कहीं बनाई तो वो 4 दिन के अंदर ही खराब और ऐसी हो गई। न तो एक नाली सही है, न रोड सही है। हमने 50 बार इस रोड के लिए आवेदन किया हुआ है। दलीप चंद जी से जब भी गया, पुष्कर जी थे जब हमने एप्लीकेशन लगा रही, जब उसके बाद दलीप चंद जी आ गए, कुछ काम नहीं हुआ। अभी भी धर्मनारायण जी गए, जीत गए। मैं यहाँ मावली में मकान लूँगा, यहीं रहूँगा और पूरा काम करवाऊँगा, तो उसके बाद दिखे भी नहीं, एक बार भी गांव के अंदर नहीं आए। जहाँ तक ग्रामीणों की बात करें, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जीतने के बाद में कोई नेता यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं। और जहाँ तक बात की जाए कि प्रधान हो, भले ही विधायक हो, वह भी यहाँ पर नहीं पहुँचे। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, आपने वोट दिया है पहले कभी? दीदा कौन जीतने वाले को दिया? जीतने वाले दे देगा नहीं, जो देता बड़े बूट जो भले कोई भी दी तो। जी, तो आज तक कोई आयो वो जीतवा बाद में हटे? कहीं आया, कहीं कोई घरे खड़ा करना चाह। अच्छा, घुमाड़ी गैलो है जो खुद मार बटे ना पहले तो अभी तक ही ये ले गया। अटे कई समस्या है गाँव री? याद है समझा, नाली नहीं, पानी खेत भरेगा, दाना नहीं है। हाँ, तो अभी हमारे साथ कांग्रेस से उम्मीदवारी कर रहे हैं चुनीलाल जी साथ में, हम उनसे बात करेंगे। किस तरह के वादों और दावों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? सब पहले तो आप सभी पत्रकारों को मेरा प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ मैं जनता का बेटा बन के काम करना चाहता हूँ, न कि जनता का नेता। मैं जो भी काम करूँगा जनता का बेटा और जनता के बीच में रह के करूँगा। अभी जिस क्षेत्र में अपन खड़े हैं, इस क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है, पेयजल की, पीने के पानी की।
और यहाँ पे उदय सागर का जो नहर की सप्लाई होती है तो नहर बिल्कुल कच्ची है। बहुत सालों पहले नहर बनी, जब नहर बनी उस समय नहर बनी, रिपेयरिंग होती है तो टूट जाती है, होता नहीं है। तो मैं इस क्षेत्र में सबसे पहले पानी की समस्या है, उसके लिए पानी का समाधान करने के लिए करूँगा। सेकंड, नहर का पानी जो खेतों में बढ़ जाता है, फसल नहीं होती है, तो मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से ये नहर का रिपेयरिंग का काम और नहर को सुचारू रूप से करूँगा, ताकि किसी किसान के खेत में पानी नहीं भरे और किसी किसान को नुकसान नहीं होए, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है। यही लोग अपन को अन्न पैदा करके देते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करके खेती करनी सरल बात नहीं है, खेती करना बहुत कठिन बात है। इतना परिश्रम करके ये अपन को अन्न पैदा करते हैं और कभी कभी ऐसा पानी बढ़ जाता है तो उससे नुकसान हो जाता है, तो उनकी कितनी बीतती होगी। आप जिस इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधान रहे हैं और एक तरफ कांग्रेस के प्रधान रहे हैं। जनता की समस्या दोनों से रही है, तो कांग्रेस के प्रधान ने भी यहाँ पे काम क्यों नहीं करवाया? सर, कांग्रेस की हमारी जो पंचायत समिति लगती है वो कांग्रेस की है, और जो कुराबड़ पंचायत समिति है जो मैं जिस वार्ड से लड़ रहा हूँ वो पूरी पंचायत समिति ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधान थे आसमा खान जी, और बनने के बाद में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा विकास नहीं करवाया जिसको क्षेत्र में कोई लोग उनको तारीफ़ करें। उन्होंने खाली सिर्फ अपनी कोई कुर्सी यूज़ की है, बस अपने कुर्सी पे बैठे और कुछ चुनिंदा लोगों को उन्होंने रख रखे थे, बस उनका कुछ काम होता तो कर लेते हैं। कुछ चुनिंदा नेता थे तो उनके अपने फार्म हाउस पे जाने के लिए उन्होंने रोड बनाई, न कि आम जनता के लिए, आम लोगों के रास्ता नहीं बनाया। उन जो नेता थे ना चुनिंदा भारतीय जनता पार्टी के, उनके खेत पे जाने के लिए, उनके फार्म हाउस पे जाने के लिए रोड बनाई है, और लोगों के लिए, गांव के लिए रोड नहीं बनवाई है। हर बार चुनाव होते हैं उस समय ही ये सारे चुनावी वादे और दावे और जो जनप्रतिनिधि करते हैं, नेता करते हैं, प्रत्याशी करते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं। जैसा अभी ग्रामीणों से हमने बात की, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर आपकी जीत होती है तो क्या यहाँ की जनता, यहाँ के ग्रामीण जो आपने वादे किए हैं वो पूरे कर पाएंगे? सर, मैं 100% 100% गाँव से वादा करके जा रहा हूँ। जो मैं वादा करता हूँ वही निभाता हूँ मैं पूरा। मैंने इनसे वादा किया है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट से नहर का काम कंप्लीट करूँगा, सही करूँगा। और ये जानते हैं किसान, एक ही बंदा है जो मैं अकेला हूँ जो इरिगेशन डिपार्टमेंट से लड़ता हूँ। भले ये वाली नहर हो जाए, बलों का गुड़ा वाली ये हो जाए, भले उदय सागर से नांदवेल वाली नहर हो, हर समय में इस इरिगेशन डिपार्टमेंट से लड़ झगड़ करके इस नहर की रिपेयरिंग करवाता हूँ, नहर की सफाई करवाता हूँ, ताकि पानी सुचारू रूप से टेल तक पहुँच जाए। मैं टेल वाले किसानों की भी सोचता हूँ कि उन किसानों को भी पानी पहुँच जाए, और मैं इन किसानों को भी सोचता हूँ कि वहाँ पे इन किसानों के यहाँ पे पानी, ये जो भाषा में कहते हैं भेद पड़ जाता है, ये पानी खेतों में इकट्ठा नहीं होए, ताकि फसल सुचारू रूप से अच्छी उपज पैदा करें। और मेरा एक बड़ा लक्ष्य है, मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी बेरोजगारी है। हिंदुस्तान जिंक की वजह से सब खेतों में खराब हो चुके हैं, तो बेरोजगार युवा है। मैं आपको और मेरे सभी क्षेत्र के युवाओं को एक ही दिलाता हूँ, मेरी जीत होती है तो इन युवाओं के पीछे मेरी जीत होगी। और मैं ये वादा करता हूँ कि हिंदुस्तान जिंक में और अन्य जो भी उपक्रम है उसमें मैं युवाओं को रोजगार दिलाऊंगा, चाहे मुझे धरना देना पड़े, चाहे मुझे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे मुझे जान देनी पड़े, लेकिन मैं क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिला के छोड़ूंगा। एक अंतिम सवाल आपका, अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मतदाताओं से मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आपको ऐसा आदमी चुनो जो आपकी सेवा कर सके, न कि वो कार में बैठ के नेम प्लेट लगा के घूमे। वो एसी में बैठ के जाएगा, वो आपकी सेवा नहीं कर पाएगा। मैं एक सामान्य लड़का हूँ और मैं क्षेत्र की जो भी होगी मैं पूरी सेवा करूँगा। और मैं ये प्रण ले लिया है कि भले चाहे हारूं या जीतूं, लेकिन मैं क्षेत्र में पूरा का पूरा विकास करूंगा, पूरा का पूरा सहयोग दूंगा। और बाकी बात है, सरकार कांग्रेस की है, तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से एक ही निवेदन करता हूं कि पंचायत समिति भी कांग्रेस की बनेगी। आप भी इस कांग्रेस के पक्ष में वोट दें और अपनी पंचायत समिति सदस्य को जिताएं, अपना जिला परिषद सदस्य को जिताएं, ताकि ये पूरी की पूरी चेन बन जाएगी, तो विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि धर्मनाथ जी जोशी क्षेत्र में नहीं आए, 2 साल से हकीकत में क्षेत्र में नहीं आए, उससे काफ़ी जनता में रोष है, जीतने के बाद में नेता नहीं आए। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि आप अधिक से अधिक वोटों से हमें जिताएं, ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। आपका बेटा बनके हम सेवा करेंगे, आपका नेता बनके हम सेवा नहीं करेंगे। और रही बात जो भी किसान भाइयों की जो बात है, ये मैं काम कैसे भी करके मैं पूर्ण करूँगा। तो ये थे वार्ड 38 से कांग्रेस के प्रत्याशी चुन्नीलाल डांगी।
यहाँ पर और भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे भी आपको बात करवाएं, उनसे मिलवाएं और उनके चुनावी वादों और दावों को आपके सामने रखें। और ठीक 1 साल बाद हम फिर आएंगे, जीते हुए उम्मीदवार से पूछेंगे कि आखिर उसने क्या किया और ग्रामीणों से भी पूछेंगे। भल्लोकागुड़ा में कुराबाड़ और मावली पंचायत समिति हैं, उनके मतदाताओं से हमने बात की। यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो पेयजल की है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से जो भी जीतता है वो पेयजल की समस्या दूर कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर भले ही विधायक मावली के भारतीय जनता पार्टी के रहे हों, वो 2 साल तक यहाँ पर नहीं आए, प्रधान ने यहाँ पर आकर कभी ग्रामीणों की सूद नहीं ली। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये जो चुनावी वादे और दावे कर रहे हैं प्रत्याशी हमारे साथ थे, ये अपना काम पूरी ईमानदारी से कर पाते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज़।